आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कोई ऐसा नेता नहीं है भैया, सब भ्रष्ट हैं, सब खाने पीने वाले हैं। इससे तो ये अपनी पार्टी से ही लड़ते तो इनकी ज़्यादा सीट हो जाती। कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मोदी जी हैं, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी से अच्छा कोई नेता नहीं है, ना कभी होगा ना कभी बनेगा। केजरीवाल जी ने बसें फ्री कर रखी है, लेडीज़ के लिए मेट्रो फ्री कर रखी है। ये सब देश के लिए कुछ नहीं किया ना, बाकी सब ने। अब आज की तारीख में आप देखिए कि विदेशों में भी मोदी जी की तूती बोल रही है। सब जानती है, ये सब एक हैं, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी कि कौन लीडर बने उनका। मोदी जी जितना कर रहे हैं वो उतना नहीं कर रहा कोई भी। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अब नेट्रिक न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर कस्बा, हर मोहल्ले में ले जाकर आपको लोगों की राय और नज़रिया बताएगी। अभी हम गाजियाबाद का सीपी कहे जाने वाले राजनगर इलाके में मौजूद हैं। ये इलाका गाजियाबाद का सबसे पोश इलाका है। इस इलाके में लेकर चलते हैं, यहाँ के आम लोगों से, छात्रों से बातचीत करते हैं। उनका इलेक्शन पर क्या नज़रिया। एक तरफ इंडिया है जिसमें तमाम पार्टियाँ, एक तरफ एनडीए है उसमें भी तमाम पार्टियाँ हैं। अब इन स्टूडेंट से बात करते हैं, इनका क्या नज़रिया है। क्या नाम है आपका? आर्यन त्यागी। त्यागी साहब, मुझे आप एक बार बताइए, 18+ तो आप हो गए। अब बीजेपी ने 10 साल कैसे निकाले मोदी जी के राज में? बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन। थोड़ा बेहतरीन है, ज़्यादा बेहतरीन? डेवलपमेंट तो बीजेपी ने बहुत ज़्यादा करा दिया। किस तरीके का डेवलपमेंट? ऑल ओवर पूरा कंट्री की जीडीपी बढ़ाई यार। और क्या नाम है, एक हिंदुज़म को इतना सपोर्ट किया जो जितना पहले नहीं था। और क्राइम कम हो गए, ये सब। क्राइम रेट कम हुआ है बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा काम जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ आपको कि हाँ मोदी जी ने ये किया है? हिंदुज़म और लड़कियों की सेफ्टी। पहले क्या माहौल था? बहुत बुरा था, लड़कियां निकल ही नहीं पाती थी। अच्छा, राजनगर की बात करूँ, अभी पीछे भी कुछ लोग बताते लूटपाट होती थी? नहीं, पहले बहुत पहले होती थी, बहुत पहले होती थी, अब तो नहीं है। अच्छा, जो इंडिया बना है, इंडिया में भी तमाम पार्टियां हैं। एक तब अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी। प्रभाव डालेगा बीजेपी पे कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता। कोई चेहरा है प्रधानमंत्री का? नहीं, उल्टा उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी कि कौन लीडर बने उनका। आप किसे देखना चाहते हैं उनमें से? उनमें से किसी को नहीं, मैं तो मोदी जी। अच्छा, मैं अगर केजरीवाल की बात करूँ, दिल्ली से, दिल्ली पास में ही है, केजरीवाल के बारे में क्या कहना है लायक? वो नहीं, दिल्ली सिटी जो आपने भी बहुत चीज़ देखी होंगी, दिल्ली सिटी लड़कियों के लिए सेफ ही नहीं है। आपने खुद देखा होगा। हाँ जी, तो वो सेफ ही नहीं है ना। तो और अगर वही चीज़ अगर यहाँ हुई होती। अगर आपसे पूछूं, अभी गाजियाबाद में भी तो रेप हुआ है, पता है आपको कुछ? नहीं, मेरे को उसके बारे में नहीं। पहले क्रॉसिंग में रेप हुआ है? नहीं, उसके बारे में नहीं पता। नहीं, मेरे को उसका नहीं पता। बट अगर उसका जिसने किया उसका पता चला तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन तो पक्का लेगी। तो हो गया, उस पर गिरफ्तार हो गया। हाँ, तो बस फिर अब वो चीज़ देखे ना, दिल्ली में तो एक्शन भी बहुत टाइम बाद हुआ था, जब पूरा वायरल हो गई वो चीज़। फिर उसके बाद जब पुलिस पे जब उस चीज़ का फोर्स पड़ा तब उन्होंने लिया। अच्छा, राहुल गांधी कैसे हैं? जी, मेरे को उनका इतना पता नहीं, बट देखते हैं। अच्छा, ये जो मोदी जी का काम है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मोदी जी, और उनका काम भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या है? अच्छा, हर एक चीज़ में डेवलपमेंट ला रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए मतलब हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कितने ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं मोदी साहब हमको। मतलब आप पहले देखते और आज की डेट में देखो इंडिया कहाँ पे है। इंटरनेशनली बोल रहा हूँ। इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं, केजरीवाल, ममता बनर्जी हैं। मोदी जी जितना कर रहे हैं वो उतना नहीं कर रहा कोई भी। कांग्रेस ने नहीं किया? नहीं किया, इतना तो नहीं किया जितना मोदी जी। मोदी जी का कोई बड़ा काम बताइए जो आपको लगा कि हाँ भाई ये बहुत वैल्यूएबल काम है। एक काम कोई भी। देखो, इतना तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ नहीं। हाँ, क्राइम कंट्रोल? क्राइम तो बहुत कम हो गया। आप ये देखो ना, बीजेपी की सरकार है, योगी जी हैं यूपी में, क्राइम कितना कम हो गया। आप किसी से ही पूछ लीजिए जाके कि यूपी में अब क्राइम कितना कम है और पहले कितना ज़्यादा था। इंडिया बना है, इसमें केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इतने सारे नेता हैं। कोई है पसंद है, लगता है कोई लायक है प्रधानमंत्री के? अगर आप मोदी जी के सामने पूछे तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, राहुल गांधी का कैसा है स्वभाव, मतलब प्रधानमंत्री हैं कुछ? ऐसे तो ठीक है, इंसान तो देखिए ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लायक तो नहीं। केजरीवाल सर भी नहीं। अखिलेश यादव? नहीं। मोदी के सामने कोई नहीं? मोदी के सामने किसकी सरकार चाहते हैं इलेक्शन में? और ऑब्वियसली मतलब बीजेपी। मोदी जी के 10 साल कैसे लगे? वो अच्छे थे, मतलब काफ़ी अच्छे थे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से। बीजेपी के 10 साल ज़्यादा अच्छे थे। क्या मानते हैं, क्या विकास हुआ, किस चीज़ की कमी रह गई? कमी तो अभी थोड़ा डेवलपमेंट में ज़्यादा कमी है। इतना अच्छे से हर स्टेट इतना डेवलप नहीं हुई है। बाकी क्राइम रेट थोड़ा कम हुआ है। और क्या कहते हैं, थोड़ा हमारी जो मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो नीट्स की थोड़ा सीट्स में थोड़ा सुधार होना चाहिए। कितनी सीट्स होनी, अभी कितनी सीट्स हैं? अभी सीट्स हैं 10,000 अप्रॉक्स। नहीं, गवर्नमेंट तो ज़्यादा है, 55,000। हाँ, 50 वोट ज़्यादा होने चाहिए और ज़्यादा। अच्छा ठीक है, मुझे अब एक बार बताइए, एक तरफ जो इंडिया बना है, ये इंडिया में जैसे अखिलेश यादव हैं, आपके केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, कोई है चेहरा प्रधानमंत्री बनने लायक? नहीं, अभी तक तो नहीं है कोई। केजरीवाल के बारे में क्या विचार है?
नहीं वो बस वो सीएम बनने लायक भी नहीं मतलब है तो एक फ्री कर देंगे वो। हाँ ऐसा कह सकते ज़्यादा हैं। फ्री हो रहा है। ज़्यादा ही हो रहा है मतलब लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है मतलब जैसे हम बाहर के दिल्ली के नहीं हैं तो फ्री का मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि हमें लगता हो कि फ्री में ऐसा कुछ मिलता है। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? नहीं मतलब प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते वो। नेता हैं? हाँ नेता मानते हैं? अच्छे नेता नहीं कह सकते बस कह सकते हैं कि हाँ मतलब नेता तो एक तो हो गया ये भाई नेता बने अपने दम पर, एक नेता है बड़े परिवार में जन्म लिया, एक वो नेता। वो ही है बस वो। हाँ मतलब ऐसे जेन्युइन नेता नहीं है वो। अच्छा क्या प्रोफेशन सूट करता है राहुल गांधी को आपके अनुसार? ऐसे तो क्या ही करेगा कपिल शर्मा। नहीं नहीं मीम्स देखते हैं आप उनकी? हाँ राहुल गांधी का। राहुल गांधी की मोदी जी की मीम्स आती है? हाँ आलू डाल के सोना निकालने की मशीन वो सब इतनी कॉमेडी मतलब लॉजिकल बात नहीं करते राहुल गांधी। लॉजिक नहीं उनकी बात। नहीं नहीं लेकिन ये वाक्य तो मोदी जी का है आलू सोने वाला। नहीं नहीं राहुल गांधी का है तो। ये वाक्य जो है पहले मोदी जी ने दिया था। होता क्या है, एक आईटी सेल काम करता है हर पार्टी का। बीजेपी का आईटी सेल इतना स्ट्रॉन्ग है, राहुल गांधी कुछ भी बोले उनकी इमेज ऐसी बना दी जाएगी। लेकिन वाक्य कुछ और था, वो पूरा वाक्य बताते कि मोदी जी ने ऐसा बोला, लेकिन इतनी सी क्लिप उठाई और वो ही वीडियो वायरल हो गई। अच्छा तो मतलब ऐसे मतलब हमारे पास जो क्लिप आई मैं उसके रिकॉर्डिंग बोल सकता हूँ कि है ना मतलब राहुल गांधी लॉजिकल बात नहीं करता। लॉजिकल बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ बीजेपी चाहते हैं और कोई नहीं चाहते? बीजेपी अभी तक तो बीजेपी अभी ऐसी कोई अभी तक? हाँ अभी तक बदल सकता है। हाँ अभी कोई ऐसी टक्कर की पार्टी नहीं, ऐसी कोई टक्कर की टक्कर की पार्टी में कौन होगा आपको? देखो केजरीवाल की नई पार्टी बनी है, बाकी अखिलेश यादव हैं और तुम्हारे बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई लगता है टक्कर में है कोई भी? अभी तक तो नहीं है। मोदी जी के बाद फिर मोदी जी के बाद हाँ इनकी टक्कर का कोई नहीं आएगा? हाँ नहीं योगी जी के बाद फिर कोई और आ जाएंगे? हाँ ऐसे तो आते चुनाव खत्म कर दें फिर? नहीं ऐसे तो चुनाव तो होने चाहिए लेकिन डोमिनेशन जो है हाँ बीजेपी का ज़्यादा है बीजेपी की क्योंकि हाँ वो अच्छा ही काम कर रहा है थोड़ा। ऐसा होता है ना भैया, पहले तो 5 आदमी खड़े होते थे तो वोटें बट जाती थी। अब एक उसका खड़ा होगा, एक बीजेपी का, तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। कितनी सीटें मानते हैं, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? सरकार लायक तो आ जाएगी। सरकार लायक आ जाएगी। ये काम से आएंगी या बस वैसे ही चल रहा, हवाबाजी चल रही है अभी भी? कैसा? मोदी जी के काम से आएंगी ये? हाँ काम से आएंगे, और क्या मोदी जी काम कर रहे हैं। जो इंडिया है, ये इंडिया जो है, इंडिया में कोई नेता है आपके लायक कुछ हाँ बन सकता है प्रधानमंत्री? इंडिया में कोई नहीं है बहन, तो सब बेकार है। मोदी जी ने देश को बचा रखा है। कोरोना में अगर और कोई सरकार होती, देश की जाती और सब सड़क पर आ जाते। मोदी जी ने बचा लिया। पब्लिक जितनी मरी मर गई, जितनी बच गई, बहुत बच गई। अगर और सरकार होती सारे मर जाते। क्या माहौल होता? अगर कांग्रेस होती क्या माहौल होता देश का उस टाइम? देश बर्बाद हो जाता। और क्या होता? अरे इन्होंने 70 साल में सारे देश को खा गए, अब क्या बचाएंगे? ये तो मोदी जी 10 साल से रह रहे हैं, इन्होंने देश को बहुत मजबूत कर दिया है। अच्छा, किन किन आंकड़ों पे मजबूत कर दिया, थोड़ा बताइए मुझे। अपने विदेश में अपना नाम बढ़िया हो रहा, नहीं तो कहाँ विदेशी पूछे करे ना। अब इंडिया वो मोदी जी जाते बहन ऐसा हो जाता है, या मेला लग गया हो विदेश में, मोदी मोदी चिल्लाते हैं, कोई पैर छू रहा, कोई कुछ कर रहा। अच्छा, विपक्ष में कोई नेता है ढंग का सा? कोई भी एक भी नेता जो लगता है कि हाँ भाई है इनमें काबिलियत? कोई ऐसा नेता नहीं है भैया, सब भ्रष्ट हैं, सब खाने पीने वाले हैं, सब सारे खा जाएंगे देश को। केजरीवाल के क्या हाल चाल है? केजरीवाल फ्री का राशन बांट रहा है और दिल्ली वालों को बना दिया इनने। अब वो काम करने लायक नहीं रहे। जब ये काम करने लायक नहीं रहेंगे तो ये और बन जाएंगे। और राहुल गांधी तो बोलता कुछ है, करता कुछ है। नीतीश का मेरा कोई मतलब नहीं, ना मैं बिहारी हूँ, ना मैं बिहार का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। हमारे योगी जी का पूछो, योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं योगी जी। अगर ये 2 संत रहेंगे तो देश का उद्धार हो जाएगा। बाकी और आगे तो बर्बाद बिल्कुल बर्बाद। अच्छा, क्या चेतावनी देना चाहेंगे इंडिया को, एक बार आप ये बता दो, क्या कहना चाहेंगे उनको? इलेक्शन लड़े नहीं लड़े फिर आपके अनुसार? भैया वो इलेक्शन लड़ने को, वो तो पहले लड़ेंगे, उनका काम ही हुई है भाई। लड़ना, हारना है, जीतना काम है उनका। हारेंगे और क्या करेंगे? इन्हें हारने के लिए तो खड़े हो ही रहे हैं वो। हारेंगे तो खड़े क्यों हो रहे हैं? उन्हें कुछ बता दो, कुछ कोई एडवाइस दे दो, कोई सलाह दे दो उन्हें। जो उन्होंने नंबर 2 के पैसा कमा रखे उन्हें कैसे ठिकाने लगाएंगे? नहीं तो मोदी अंदर करवा देगा सब कोई ना, ये पैसे ठिकाने लग जाएंगे इलेक्शन में। हाँ भाई, इलेक्शन में अब तो लाखों में तो हो ही ना रहे, करोड़ों में इलेक्शन हो रहे भाई। ये के पैसा बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आते हैं पैसे कांग्रेस की तरफ से? आज तक तो आए ना भैया। बीजेपी की तरफ से? किसी की भी तरफ से ना आए। हम तो आप कह रहे हो पैसे बांट रहे इलेक्शन में। लोग बात कह रहे हैं ये पुलिस वाले काहे को पकड़ते हैं पैसा? भाई गाड़ी में अभी आचार संहिता लग जा, सारी गाड़ी चेक होने लगेंगी, क्यों हो रही है? पैसा ट्रांसफर करते हैं। हाँ
ट्रांसफ़र करते हैं जब भी तो ये गाड़ी पकड़ते हैं, जब भी तलाशी लेते हैं, जब ये जाम लगा देते हैं कि यहाँ गाड़ी चेक करो, गाड़ी चेक करो। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को, सिर्फ खाली कांग्रेस को? मैं क्या कहूँ, मैं कांग्रेसी आदमी हूँ नहीं, मैं बीजेपी का आदमी हूँ। मैं क्या बताऊँ इनको। पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? नहीं, पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। हम तो जब से जुड़े हुए हैं, जब से ये पार्टी हारती भी आई है, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब से हम वोट इसे ही दे रहे हैं। कांग्रेस कभी पसंद नहीं आई? कभी भी? कभी हमने तो दी ना वोट भैया कांग्रेस को, हम तो कमल के फूल वाले हैं। क्या पसंद है मोदी जी में? मोदी जी अच्छे नेता वे हैं देश के लिए। और ये और पार्टियां बनी हैं इंडिया, प्रभाव डालेगा कुछ चुनाव में? इनसे कुछ नहीं होगा, ये सब एक साथ रहकर सब पीछे चले जाएंगे। मतलब सीटों पर प्रभाव डालेगा बीजेपी की? नहीं डालेगा कुछ? नहीं डाल पाएगा। यार इतनी सारी पार्टियां हैं, मतलब आप इनको नेता नहीं मानते इन लोगों को? नहीं, कोई नेता नहीं इनमें, कोई भी? कोई नेता नहीं है। तो प्रधानमंत्री बनने लायक कोई पसंद ही नहीं है? कोई इनमें है ही नहीं, कोई चेहरा ऐसा सामने है ही नहीं इनका। केजरीवाल में, राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? केजरीवाल तो अभी दिल्ली को ही नहीं बचा पाई, तो देश को, दिल्ली में तो इतना अच्छा कर रखा है। दिल्ली को डुबा दिया उन्होंने अभी। हाँ, और राहुल गांधी में क्या कमी है? वो तो बात ही ऐसी करते हैं, वो गन्ने के पेड़ पे गुड़ ढूंढते हैं। तो उनकी बातें नहीं अच्छी लगती आपको? नहीं, ये नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, सीटें तो कम होंगी शायद, इतने सारे नेता अगर एक साथ इकट्ठे हो जाए, बीजेपी की सीटें कम नहीं होगी? नहीं होंगी, जनता जागरूक है। क्या जागरूक है जनता, बताओ मुझे। जनता सब जानती है, ये सब एक है, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, वो सब चोर हैं, ईमानदार कौन है? नेता मोदी जी हैं हमारे। केजरीवाल जी ने बसें फ्री कर रखी है, लेडीज़ के लिए मेट्रो फ्री कर रखी है, ये सब, और बिजली का बिल भी है, ये सब फ्री कर। अच्छा नेता है ना? अच्छा नेता तो हैं, लेकिन बनने लायक है नहीं प्रधानमंत्री बनने अच्छे लायक। कैसे हुए फिर? मतलब लोगों के नज़रिए में वो अच्छे हैं, आपके नजरिए में? मेरे नज़रिए में नहीं। जब उन्होंने सब चीज़ फ्री कर दी है सबके लिए, तो हमारे लिए भी तो, युवाओं के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना उन्हें। जैसे हर जगह दिल्ली में मतलब जो है, जो लेडीज़ हैं उनके लिए हर जगह मेट्रो फ्री है। अगर मतलब होते हैं कुछ हमारे जैसे गरीब लोग भी होते हैं, जैसे युवा हो गए, कुछ युवा हो गए, कुछ मतलब बुजुर्ग हो गए, तो बीजेपी ने भी क्या किया युवाओं के लिए? कोई नौकरी नहीं दी ऐसी? मतलब बीजेपी सोच रही है, जैसे अभी बहुत सारे उन्होंने मिशंस निकाले हैं, जैसे नरेगा हो गया, ऐसे बहुत सारे मिशंस है, ठीक है, जिनके बहुत सारे मिशंस है जिनके कारण जो युवा है उनको नौकरी मिलती है। जी, मनरेगा तो कांग्रेस की योजना है। हाँ, मनरेगा जो योजना है वो कांग्रेस के टाइम की योजना है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो उसमें अभी बीजेपी ही कर रही है ना। इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप मानते हैं? जी। रोजगार की क्या स्थिति? अगर युवा हैं आप, रोजगार है? रोजगार तो है भैया, सबके अपने हाथ में, मेहनत करोगे तो पाओगे, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। जो युवा ये कहते हैं यार बीजेपी में रोजगार खत्म हो गया, नौकरियां वोकरियां नहीं है कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सब चीज़ मिलेगा। तुम्हारे हाथ में अगर मेहनत है तो तुम्हें हर चीज़ मिलेगा। अब ये थोड़ी है कि सरकार ही तुम्हें हर चीज़ देगी। मेहनत करो, सरकार काम है अलग अलग मतलब निकालना, फॉर्म निकालना, उसे फुलफिल करो, उसके पीछे मेहनत करो, अपना टारगेट बनाओ, तभी तो सक्सेस मिलेगा। कि बस ये वो सोचोगे बैठे बैठे सक्सेस मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। क्या बनना है वैसे लाइफ में अपनी? मुझे हमारा छोटा सा काम है चाय का, इसको एक ब्रांड बनाना है, उस चाय के काम को हमें बहुत आगे ले जाना है। चाय में सिर्फ नौकरी वोकरी नहीं, मतलब नहीं? नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस चाय वाला बनना है, अच्छे लेवल का चाय वाला लेवल बनना है, अपना ब्रांड बनाना है। वाला बन के प्रधानमंत्री बनना है क्या? प्रधानमंत्री नहीं बनना, मोदी जी से इंस्पायर है, मोदी जी के फैन है। मोदी जी जो काम करते हैं सारे काम बढ़िया हैं उनके, और बाकी जितने भी नेता किसी का कोई काम बढ़िया नहीं लगता। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो इंडिया बना है ना, इंडिया में आपके बहुत सारे नेता हैं, जिसमें अखिलेश यादव है, केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी भी हैं, कांग्रेस भी है। क्या लगता है प्रभाव डालेगा मोदी जी पे कुछ इलेक्शन में? कोई प्रभाव नहीं डालेगा, मोदी जी हैं, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी से अच्छा कोई नेता नहीं है, ना कभी होगा ना कभी बनेगा। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी का कोई एक काम भी बढ़िया नहीं है। मोदी जी के आगे 0% से भी 0% है वो, माइनस में, माइनस, बिल्कुल माइनस, कुछ है ही नहीं, माइनस क्या, कुछ भी नहीं है। दिल्ली वाले जो केजरीवाल हैं, इनका क्या हालचाल है प्रधानमंत्री बनने लायक? ये लोगों को बस दिखा देते हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, इस चीज़ से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, बस ये है। वो पैसा अपनी जेब से तो देते नहीं है, हम जैसे लोगों से टैक्स लेके, ये लेके, वो लेके, उसी चीज़ में बस डाल देते हैं, और लोगों को लगता है भाई फ्री दे रहा है। यही सब चीज़ें वो अपनी जेब से थोड़ी देते हैं। महंगाई? महंगाई कुछ नहीं, देखो भाई, बाहर से तेल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, तो बाहर से हमें चार्ज देना पड़ेगा। तो वो चार्ज अगर आप दे रहे हो तो अपनी जेब से तो दोगे नहीं, महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज़ चाहिए, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तेल तो कांग्रेस के टाइम पे बाहर से आता था ना। हाँ, तो लेकिन वो पुराना टाइम था ना, नया टाइम, अब ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, तो भाई दूसरा देश तो अपना टैक्स वैक्स तो लेगा ही। जब पता है कि मेरी सेल हो रही है तो थोड़ा मार्जिन तो वो भी लेगा, तो इसलिए महंगाई बढ़ रही है। डीजल आप बीजेपी की चाहते हैं? ओनली बीजेपी, और कोई सी नहीं। बीजेपी जितने भी दिन मैं जिंदा रहूँ, बस बीजेपी देखूँ, बस ये मेरी प्रार्थना है, और कुछ नहीं।
देखिए जाएगा तो मोदी जी को ही, क्योंकि बाकी अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं किसी ने कुछ किया तो है नहीं देश के लिए। मोदी जी को क्यों, सिर्फ मोदी जी को क्यों? देश के लिए कुछ नहीं किया ना बाकी सब ने। अब आज की तारीख में आप देखिए कि विदेशों में भी मोदी जी की तूती बोल रही है। आज से पहले आप चाहे यूएस चले जाओ या कहीं भी चले जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं भी वहाँ का प्रेसिडेंट्स उठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं आता था, या आया है। या आज से पहले G20 का ही ले लीजिए। G20 आज से पहले कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, ठीक है। तो G20 में आज तक हम लोग पहुँचे हैं? नहीं पहुँचे। ये तो बदलाव है, बदलाव तो है ही। अच्छा, मैं अगर रोजगार की बात करूँ, रोजगार है? रोजगार में आप कह सकते हैं थोड़ा रोजगार है, लेकिन है क्या, जो बीच में दलाल बैठे हैं ना, उन लोगों की वजह से रोजगार में दिक्कत है थोड़ी सी। महंगाई है? महंगाई थोड़ी सी तो है। महंगाई तो आप अगर चाहें तो सिलेंडर पहले भी कांग्रेस के राज में भी 1000-1100 रुपये तक का पहुंचा है। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, तो इनके उसमें पहुंच गया तो क्या दिक्कत है। मतलब आपको, आपके अनुसार महंगाई समस्या नहीं है, देश आगे चल रहा है? देश तो बढ़ ही रहा है ना। अच्छा, इंडिया में जितने नेता हैं, कोई है प्रधानमंत्री बनने वाला एक भी नेता जो आपको लगता है कि हाँ ये देश संभाल सकता है? देखिए योगी, मोदी के बाद योगी ही संभाल सकता है। जो इंडिया गठबंधन है जिसमें केजरीवाल है आपके, अच्छा केजरीवाल कैसे नेता हैं? केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? नहीं है। राहुल गांधी? नहीं है। वो क्या तो कमी है? वो तो पप्पू हैं। अच्छा, वो पप्पू हैं। हाँ, उनका नाम ही पप्पू है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है इंडिया में। मतलब इतने बड़े नेता, इतने सारे जो एक्स CM रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, फारूक अब्दुल्ला, पता कितने नेता हैं इंडिया में, कोई प्रभाव नहीं बीजेपी पर? कोई प्रभाव नहीं है जी, लेकिन देश के लिए जो मोदी जी ने काम करा वो कोई भी नहीं कर सकता। मुझे यार चौधरी साहब एक बात समझ में नहीं आई, आदमी आप लोकदल के, काम देश के लिए मोदी जी ने करा, ये तो देखो या चौधरी साहब होके लोकदल के हैं बस लोकदल के चौधरी साहब हो गए। और वोट के टाइम पे? वोट के टाइम पे देखो जी, हमारा तो एक ही जगह जावा है वोट, कहाँ? लोकदल। अच्छा, वोट के टाइम पे लोकदल को और तारीफ मोदी जी की। हाँ, घर वाले देते मोदी जी को, हम तो जी लोकदल ही देवा। तो ये कहानी मेरी समझ में नहीं है। एक यार तारीफ तो आप मोदी जी की कर रहे हैं, भैया देश के लिए जो करेगा हम तो उसकी करेंगे ना। तो वोट भी तो उन्हें दो फिर। वोट तो हमारा देखो जी एक ही जगह जाता है, वोट हमारे तो कहीं जाता ही ना। तो मतलब ये कहानी क्या है, मतलब क्या फिक्स है क्या, मतलब चौधरी साहब को वादा कर रखा है क्या? चौधरी साहब को वादा कर रखा है, चौधरी साहब को ही जाएगी वोट, चाहे हारे चाहे जीते। हारे चाहे जीते, पर लेकिन देश के लिए काम करा है वो मोदी जी ने करा काम। तो ऐसा लगाव है क्या, लोकदल से लगाव क्या है? बड़े बुड्ढों के प्रति चलती आ रही है। बड़े बुड्ढों का लगाव था, जाटों का, तो इसलिए जयंत चौधरी को वोट है। हाँ जी। संभाल पा रहे हैं जयंत चौधरी लोकदल? अब संभालो, जमा संभालो, वोट तब भी, वोट जब भी है। अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ, लोकदल के नेता पहले समाजवादी पार्टी के खिलाफ रहते थे हमेशा, जब ये समाजवादी पार्टी से मिले विधानसभा चुनाव में, आपको ठीक लगा? नहीं, इससे तो ये अपनी पार्टी से ही लड़ते तो इनकी ज़्यादा सीट हो जाती। अच्छा, बुरा मत मानना चौधरी साहब, लोकदल जो है, लोकदल की जो लोकप्रियता है वो जाटों के अलावा कहीं और दिखाई देती है आपको? जाटों में, मुस्लिम में? बस जाटों में तो ज़्यादा है। जाटों में तो है, हाँ। या मुस्लिमों में है थोड़े बहुत जो उनके नेता जुड़े हुए हैं, बाकी और कहीं? और कहीं तो ही ना लगती।